आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आशीष सैनी जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही डॉक्टर अजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले अजय जी, एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हनुमानगढ़ में पहले तो शांतिपूर्ण धरने की बात हो रही थी, विरोध की बात हो रही थी, अचानक ये जो हिंसक रुख सामने आया उसमें किसानों का वर्जन ये है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बल का प्रयोग किया गया, जिसके चलते ये संघर्ष उत्पन्न हुआ है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि भाई हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, अगर हम कानून को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो हमारे ऊपर भी कल के दिन बात आ सकती है। क्या वास्तव में मुद्दा सिर्फ इतना सा ही आपको नजर आता है, या जिस तरह से बाजारीकरण या उद्योगवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें किसानों को फिर से एक बार अनदेखा किया गया है? आपको इस पूरे मसले में क्या कुछ नजर आ रहा है? आपका फोन शायद म्यूट है। मुझे नहीं लगता किसानों को देखा किया गया, क्योंकि 10 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, वार्ताएं चल रही थी। मेरा पूरा मानना है कि इसके अंदर इसका राजनीतिकरण हो गया। हाँ। जब किसी आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता है तब उसको एक लेवल पर उठाया जाता है, और उसके बाद हम उसके अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स देखते हैं जो अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करते हैं, जो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम राजनीतिक हितों की बात करें तो अपना वो सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, उनके अपने कुछ अलग तरह के हित उसके अंदर हो सकते हैं। तो अब जिस तरीके से किसान आंदोलन उग्र हुआ तो मुझे ये पिछले किसान आंदोलन की भी याद दिलाता है कि पहले देखा हमने कि वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, बाद में उग्र हो गया, चीजें उसके अंदर अलग हो। जितने पॉलिटिकल लोग इसके अंदर जुड़ते चले जाएंगे या ऐसे बड़े किसान नेता इसके अंदर आते चले जाएंगे जो अपने वर्चस्व या अपनी पॉलिटिकल साधना के लिए अलग तरह की बयानबाजी करते हैं या किसानों को आगे रख के चलते हैं, उसकी वजह से आंदोलन उग्र हो जाता है। ये हमने देखा है हमेशा किसान आंदोलन के अंदर। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो एक आंदोलन, जो एक धरना प्रदर्शन था 10 महीने का, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, उसको स्टेट लेवल पे ले गए। अब स्टेट लेवल से इसको नेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं, जैसे कि कुछ बड़े किसान नेताओं का जिक्र हो रहा है जो शायद पिछले किसान आंदोलन से बहुत बड़े हो गए हैं। तो उसकी वजह से अब इसको एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इस पर एक अलग तरह की राजनीति की जा सके। तो ये मुझे ऐसा लगता है इसका राजनीतिकरण ज्यादा हो गया। अब इसके अंदर वो जमीनी लड़ाई जिस हम कह रहे हैं भूजल को लेकर या उसको लेकर, उस पर वार्ताएं हो सकती थी, डिस्कस हो सकता था, संसद में इस पर बहस हो सकती थी, लेकिन जब उसको उग्र हो गया तो मैंने अब ये राजनीतिकरण है, पूरा ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, विवेक जी मेरे साथ हैं। विवेक जी, क्या वास्तव में आपको भी ये लगता है कि नहीं, इसका राजनीतिकरण किया गया, इसमें आसानी के साथ बातचीत हो सकती थी, इसमें शांति वार्ता लगातार की जा रही थी, जो मुद्दे थे उनका समाधान भी था? क्या वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस मुद्दे को शांत ना रहने दिया जाए? आलोक जी, पूरा प्रकरण ये है कि ये जो ये फैक्ट्री लग रही है, इसमें सारी जो भी अनुमति मिली है और जो भी एमओयू साइन हुआ, सब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय का। इसमें वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। वो फैक्ट्री लग रही थी। ये सारी चीजें अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताई कि किस तरह से वार्ता का क्रम जारी था। इसमें बार बार किसी वहां के स्थानीय कांग्रेस विधायक का नाम आ रहा है, पुनिया जी का। जिस तरह से उन्होंने किसानों को उकसा करके ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि शासन प्रशासन के साथ किसानों की एक तरह से कहिए आमने सामने आ गए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इस पूरे घटनाक्रम के लिए वहां की पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस के विधायक जिम्मेदार है, जिन्होंने हमारे सीधे साधे भोले भाले किसानों को उकसा करके संघर्ष की जमीन तैयार कर दी। ये विषय ऐसा नहीं था जिसको इतना हाईलाइट होता। अभी जैसा पत्रकार बंधु ने बताया कि वार्ता के क्रम में ये चीजें सलट जाती, लेकिन अब ये मजाक ही है। देख लीजिए कि जिस सरकार ने इस कंपनी को वहां एमओयू साइन करके जगह अलॉट की, उसी पार्टी का विधायक उस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। ये केवल देश को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, और ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि राजस्थान में
और कोई उद्योग ना लगे। राजस्थान का माहौल बिगड़ा हुआ, राजस्थान में इस तरह की अराजकता हो सकती है। ये गलत मैसेज देने के लिए, राजस्थान के उद्यमियों का प्रवेश रोकने के लिए, वहां के उद्योग न लगने पाए, ये सब तमाम बड़ी साजिशों के तहत इस तरह का नाटक रचा गया है।